हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बंसल एकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है ये हमारा जो है सीरीज चल रहा है एचपी टीजीटी के जो केमिस्ट्री के पेपर हैं उनके सॉल्यूशन का। और हम जो है सॉल्यूशन कर रहे थे 2002 के पेपर का। ओके, 2002 के पेपर का सॉल्यूशन हमने शुरू किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 70 तक हमारी पिछली वीडियो में जो आप जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। और इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 71 से देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 71 बोल रहा है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इज इन MnO4। ये आपका MnO4 है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मान लीजिए आपको X है। प्लस में 4 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है -2। टोटल चार्ज आपके मॉलिक्यूल पे कितना है 0, तो x - 8 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, 8 ऑप्शन ए है, बी नहीं आएगा बच्चों, इसका ए आएगा। अगर हाँ बी आ जाता, हो सकता है यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो रखी हो, यहाँ पे बी आ जाता अगर MnO4 नेगेटिव होता। फिर क्या होता, x मान लीजिए मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट होती, प्लस 4 इंटू -2 ऑक्सीजन के लिए इज इक्वल टू -1। तो x - 8 इज इक्वल टू -1। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस 8 है ना, तो कितना आ जाता +7 आ जाता, फिर आ जाता +7। ठीक है, फिर बी आंसर आ जाता। ठीक है, तो आप अकॉर्डिंगली इसको अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 72 में क्या बोल रखा है। क्वेश्चन नंबर 72 में बोल रखा है द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिसिटी इन वाटर, अमोनिया एंड फोस्फाइन। फोस्फाइन क्या होता है PH3 है ना, अमोनिया होता है आपका NH3। ठीक है, और वाटर होता है आपका H2O। तो कहता है कि देखिए सीधी सी बात है, जितना ज्यादा आपके सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ज्यादा उसकी बेसिसिटी कम होगी। बेसिसिटी का मीनिंग क्या हुआ, बेसिसिटी का मीनिंग बेसिकली क्या होता है, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपके इलेक्ट्रॉन्स कितना जो है आपके डोनेट हो रहे हैं है ना, कितना अच्छे से आपका जो मॉलिक्यूल है वो आपके इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, उसके बेसिसिटी होगी। अब हम क्या कह रहे हैं कि ये सारे की सारी जो स्पीशीज आपको दे रखी हैं, ये NH3 हो गया, इसके ऊपर लोन पेयर होते हैं, ये फोस्फाइन हो गया, इसके ऊपर भी लोन पेयर होते हैं, और ये पानी, देखिए पानी के ऊपर तो ना एक नहीं दो दो लोन पेयर होते हैं। तो कह रहा है कि बताओ कौन इजीली इलेक्ट्रॉन इसमें से डोनेट करेगा। अगर सेंट्रल एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो डिपेंड करता है कि सेंट्रल एटम आपका कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की बेसिसिटी सबसे कम होगी। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पास रखेगा। इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है नाइट्रोजन की, तो NH3 होना चाहिए। फिर जो आती है वो आती है आपकी PH3 फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से भी कम होती है, क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो सेम आपके जो है पीरियड में पढ़ते हैं, लेकिन फॉस्फोरस जो है वो नेक्स्ट वाले पीरियड में पड़ता है, तो इसका साइज बढ़ जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है। तो ये ट्रेंड होना चाहिए था, बट एक्चुअल में ट्रेंड क्या होता है बच्चों, यहाँ पे अमोनिया जो होता है, अमोनिया जीत जाता है बेसिसिटी में। अमोनिया PH3 से भी ज्यादा आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। क्यों करता है, फोस्फाइन से ज्यादा, फॉस्फोरस से ज्यादा क्यों इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोशिश करता है, क्योंकि एक्चुअली अमोनिया का साइज होता है छोटा और फॉस्फोरस का साइज होता है बहुत बड़ा। तो आप इलेक्ट्रॉन डोनेट करने गए, लेकिन यहाँ पे डेंसिटी कम है इलेक्ट्रॉन्स की। डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन, मान लो देखो नाइट्रोजन का एटम का साइज इतना सा है, तो दो इलेक्ट्रॉन यहीं कहीं पड़े रहेंगे, यहाँ आसपास ही रहेंगे। लेकिन फॉस्फोरस का साइज थोड़ा बड़ा है, तो एक टाइम पर क्या पता इलेक्ट्रॉन इस तरह इस साइड पड़े, कभी इस साइड पड़े, कभी इस साइड पड़े, किसी भी साइड हो सकते हैं है ना। तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में तो प्रॉब्लम आएगी ना उसको, है ना। क्या होगा कि मान लीजिए ऐसे लगा लीजिए कि मान लीजिए आपका एक तो कमरा छोटा सा और एक कमरा आपका बहुत ज्यादा बड़ा है, तो कोई चीज अगर मान लो आपको ढूंढनी है, छोटी सी मान लीजिए आपको पेन ढूंढना है, तो छोटे रूम में पेन को ढूंढना इजी है और बड़े रूम में पेन को ढूंढना थोड़ा मुश्किल है।
तो उसी तरीके से NH3 के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। डेंसिटी का मीनिंग क्या हुआ, थोड़ी सी जगह में 2 इलेक्ट्रॉन रखे हैं। फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, मतलब कि एरिया ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन 2 ही हो गए, ठीक है, तो उनकी डेंसिटी जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक है, ओके, पर यूनिट एरिया डेंसिटी कम हो जाती है। तो NH3 में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से अमोनिया जीत जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 73, आयनिक हाइड्राइड, कोई आयनिक हाइड्राइड रिएक्ट विद वाटर, उसने आयनिक हाइड्राइड ने वाटर के साथ रिएक्ट किया। हाइड्राइड मतलब H नेगेटिव निकल रहा होगा, H नेगेटिव तो मेटल्स के साथ ही निकलता होता है, तो MH जैसे कि NaH है, ठीक है, यहाँ से क्या निकलेगा, H नेगेटिव और Na पॉजिटिव निकलेगा, तो हाइड्राइड निकल रहा है यहाँ से, ठीक है। तो उसने बोला कि एक हाइड्राइड ले रहा हूं, उसको पानी के साथ रिएक्ट करवा रहा हूं, उसको पानी के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, H2O के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, उससे क्या होगा, NaOH बनेगा प्लस ये H निकल के यहाँ से निकलने वाले H पॉजिटिव के साथ H2 गैस बनाएगा, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि होगा क्या इससे, गिव प्रोटॉन्स, नहीं, हाइड्राइड आयंस, आयंस तो नहीं निकल रहे हैं ना, यहाँ पे आयंस नहीं निकल रहे हैं, हाइड्राइड आयन निकलेगा बट वो पानी के साथ रिएक्ट भी तो कर जाएगा। एसिडिक सॉल्यूशन, क्या कुछ यहाँ पे एसिड दिख रहा है, नहीं। बेसिक सॉल्यूशन, यस, यहाँ पे NaOH आपको बेस दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 74 के अकॉर्डिंग द रिएक्शन बिटवीन आयोडीन एंड थायोसल्फेट आयन लीड्स टू, क्या बनाता है थायोसल्फेट आयंस के साथ, तो थायोसल्फेट आयोडीन I2 के साथ रिएक्शन करके H2O3 2 नेगेटिव, ये इसके साथ रिएक्शन होती है, इसकी 2 मॉलिक्यूल्स लगते हैं, S4O8 2 नेगेटिव ये बनाता है, 2 नेगेटिव नहीं यही बनाता है, और 2I नेगेटिव यहाँ से बाहर निकालता है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका इसको बोलते हैं टेट्राथायोनेट आयन बोलते हैं इसको, तो टेट्राथायोनेट आयन जो है यहाँ से आपका निकलता है, ठीक है। 2 पॉजिटिव आई थिंक इस पे आ जाएगा, 2 पॉजिटिव नहीं आएगा, नेगेटिव ही आएगा, ठीक है, यहाँ से बैलेंस आपको करना है, 2 नेगेटिव ही आएगा बच्चों इसके ऊपर, यहाँ पे S4O6 आएगा, एक्चुअली 8 भी नहीं आएगा, ठीक है, और 2 नेगेटिव आएगा इसके ऊपर, तो इसको बोलते हैं टेट्राथायोनेट आयन, तो ऑप्शन सी जो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी इन परक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम बाइसल्फेट। परक्लोरिक एसिड HClO4 को परक्लोरिक एसिड करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड किसको बोलते हैं, H2SO4 को, और सोडियम बाइसल्फेट यानी कि NaHSO4, इनमें से कहता है एसिडिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो कि किसके सबसे ज्यादा होगी, फिर कम फिर कम फिर कम, ठीक है। तो हमको सबसे पहले तो पता है ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, HClO4 के सबसे ज्यादा होगी, फिर H2SO4 की होगी, और ये तो एक तरीके से आपका सॉल्ट ही है ना, ये तो आपका एसिड है भी नहीं, है तो आपका एक तरीके से सॉल्ट है, तो सॉल्ट की तो सबसे कम ही आएगी, तो पर सल्फेट सोडियम बाइसल्फेट की सबसे कम जिस भी ऑप्शन में दिखा रखी हो उसको आंसर लगा दो, ठीक है। कुछ और ना भी पता हो आपको, बस ये पता हो कि ये आपका क्या, आपका एसिड नहीं है, क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है ये आपको, ये आपको दिख रहा है सॉल्ट दिख रहा है साफ साफ, ठीक है, सॉल्ट दिख रहा है, तो उसके ऑब्वियसली एसिडिटी तो कम होगी, एसिड सॉल्ट नहीं, सॉरी सॉल्ट एसिड्स नहीं होते ना, 3 कैटेगरीज होती है ना, या तो कोई चीज बेस होगी, या तो एसिड होगी, या तो सॉल्ट होगी, ठीक है। अब ये अगर सॉल्ट दे रखा है तो ये एसिड बेस तो होने से रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 75 में देखिए, क्रोमियम डिसॉल्व इन डाइल्यूट H2SO4 टू फॉर्म दिस, द कलर ऑफ द आयन इज, तो कलर आयन का क्या होगा, इस आयन का, एक्चुअली H2SO4 जब क्रोमियम से रिएक्शन करेगा बच्चों, तो वो क्रोमियम का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडेशन होने से उसका ब्लू कलर दिखाई देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 77 कहता है कि Fe3 फेरिक आयन कौन से होते हैं, Fe3 पॉजिटिव आयन, द प्रूशियन ब्लू कलरेशन इज ड्यू टू, इसकी रिएक्शन एक्चुअली बच्चों की जाती है प्लस में FeCN6
2 नेगेटिव, इससे इसकी रिएक्शन की जाती है, ठीक है। और आपको बन के मिलता है, ये आपको याद करना पड़ेगा एक्चुअली बच्चों, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। ये एक्चुअली 2 नहीं, यहाँ पे 2 नहीं होता आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप लोग एक बार कंफर्म करके और कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। द एलिमेंट विच डज नॉट आएगा यहाँ पे टी, डज नॉट डिजोल्व इन कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा होता क्या, CaOH2, इसको हम कॉस्टिक सोडा कहते होते हैं। तो कहता है कि कौन सा एलिमेंट है जो कॉस्टिक सोडा में डिजोल्व नहीं होगा, तो कौन सा नहीं होगा, कैडमियम जो होता है वो इसमें डिजोल्व नहीं होता है। एक्चुअली कैडमियम इसके साथ मिलके पीपीटी बना लेता है, और पीपीटी तो नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, पीपीटी बना के नीचे बैठ जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 80, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कॉपर इज। कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको बतानी है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, कॉपर का एटॉमिक नंबर होना चाहिए पता इसके लिए एक तो, ठीक है। तो बेसिकली वो आपको यही देख रहे हैं कि एटॉमिक नंबर पता भी है कि नहीं। अच्छा, तुमको अगर एटॉमिक नंबर नहीं भी पता है, पर ये पता है कि आपका कॉपर जो है वो आपकी डी ऑर्बिटल का आपका एटम है, तो आपको यहाँ पे, अच्छा इन्होंने 4p भी भरा हुआ है पर डी भी भरा हुआ है, ठीक है। नहीं, ऐसे तो हम वो नहीं कर सकते हैं, ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं कर सकते। ए तो सीधा ही एलिमिनेट हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या इक्वेशन लिखी हुई है, इसका तो कोई काम ही नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। कॉपर का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 29, ठीक है। अब 29 को भरना शुरू करो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक कितने भरे गए हैं, ये 10, और ये कितने भरे गए हैं, 18। ये आर्गन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन उतनी होती है। अब रह गए हमारे पास 9 10 11, तो हम क्या कहते होते हैं, इसके बाद हम इलेक्ट्रॉन किस में भरते होते हैं, पहले 4s में भरते होते हैं, 4s2, ठीक है, फिर 3d में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो आपके इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद आपके इलेक्ट्रॉन रह गए 9 10 11, 11 में से 2 चले गए आपके 4s में, और बाकी के 9 रह गए जो वो सारे के सारे जाते हैं आपके डी ऑर्बिटल में। ऐसे ही भरते होते हैं, लेकिन ऐसे भरते हैं ना, पहले 4s को भरते हैं फिर 3d को भरते हैं, लेकिन एनर्जी 3d की भरने के बाद कम हो जाती है। पहले 3d ऑर्बिटल की एनर्जी 4s से ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन भरने के बाद ज्यादा हो जाती है। ऐसी कोई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहाँ पे दिख रही है, ये तो p तक लेके गए हुए इलेक्ट्रॉन्स को, ये तो हो ही नहीं सकती, p तक तो जा ही नहीं सकते। यहाँ पे देखिए इन्होंने s में 1 इलेक्ट्रॉन भरा और d में 10, ये हो सकता है, क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा, 3d 10 पूरा भर जाएगा, और 4s 1, यानी कि ये हाफ फील्ड हो जाएगी और ये फुल्ली फील्ड हो जाएगी। इसको हम क्या करते हैं, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देते होते हैं, है ना। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का रूल क्या कहता है कि या तो एक ऑर्बिटल को हो सके तो आधा भर दो, या एक ऑर्बिटल को हो सके तो पूरा भर दो, दोनों ही फिर स्टेबल होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे s तो पूरी भरी हुई थी पर d पूरी भरी हुई नहीं थी, तो उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन s का उठा के d में रख दिया और s में इलेक्ट्रॉन 1 रख लिया। अब d तो क्या हो गई, फुल्ली फील्ड हो गई, है ना, फुल्ली फील्ड हो गई, और s क्या हो गई, आपकी हाफ फील्ड हो गई। कैसी हो गई बच्चों, ये हाफ फील्ड हो गई। हाफ फील्ड हो गई तो ऑप्शन बी इज द आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 79, क्या हम क्वेश्चन नंबर 79, हाँ क्वेश्चन नंबर 79 रह गया था। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होती हैं, कौन सी होती हैं, आपकी बेरिलियम मैग्नीशियम, ये होती है ना। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है, इसकी क्या होती है, 1s2 2s2। मैग्नीशियम की क्या होती है, 1s2 2s2 2p6 3s2, यानी कि लास्ट वाली ऑर्बिटल क्या होती है इनकी, कंप्लीटली फील्ड होती है, ठीक है। ओके, तो ns2, ऑप्शन बी इज द आंसर। ओके, चलिए ठीक है, इस वीडियो को हम थोड़ा सा छोटा रख रहे हैं
ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है वो ज़्यादा हमारी स्ट्रेच ना हो जाए, उसमें 20 क्वेश्चन ही रहें। 20 क्वेश्चन की एक वीडियो आपको ऑलमोस्ट 40 मिनट्स की एक और मिल जाए और हमारा जो पेपर है ये कंप्लीट सॉल्व हो जाए नेक्स्ट वाली वीडियो में। ओके, हमारे ऐप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और जो है हमारी इससे पिछली जो वीडियोस हैं सारे सॉल्यूशंस की, उनको भी जो है ज़रूर से ज़रूर देखें ताकि जो है आपकी पेपर की तैयारी और भी ज़्यादा अच्छे से हो सके, क्योंकि हम अपनी वीडियो में कोशिश करके जितना अच्छा एक्सप्लेनेशन हो सकता है आपके लिए लेके आ रहे हैं। ओके, देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।